हेलो। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो, बहुत दिन हो गए थे, मैंने सोचा था कि कोई कहानी नहीं सुनाई, आज एक कहानी सुनाती हूँ। मुझे परसों तरसों मैं सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं सोचा आप लोगों को सुनाऊँ। एक ना औरत रोज़ अपने घर का काम ख़त्म करती थी और दोपहर का खाना बनाने के बाद ना एक रोटी, सिंगल रोटी बना के वो अपनी किचन के बाहर, पहले ना किचन के बाहर अब देखो बड़ी खिड़की होती थी जहाँ से बाहर से मतलब कि सबको नज़र आता था बाहर का। आजकल तो लोग घर फ्लोरों में रहते हैं तो कोई खिड़की वगैरह होती नहीं है, वो ऊपर ऊपर होती हैं। लेकिन उसकी ना किचन की खिड़की बहुत बड़ी थी, तो वो रोज़ एक रोटी बना के रख देती कि जिसको भूख लगेगी वो अपने आप ले जाएगा यहाँ से। तो उन घर में ना एक ना कुपा बंदा, मतलब कि थोड़ा झुका हुआ इंसान जो होता है, इसकी पीठ में दर्द होती है, वो रोज़ आता था और रोज़ वो रोटी लेके आता था। लोग बोलते जाते थे, अगर बुरा करोगे तो बुरे का फल बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो उसका फल आज ही मिलेगा। तो वो ये बात बोल के चला जाता था। तो वो मतलब कि काफ़ी 1 साल 2 साल वो लगातार रोटी रखती थी डेली। वो रोज़ आता था, वो ये लाइन बोलता था, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो एकदम से गुस्सा आता है कि मैं इसके लिए रोज़ रोटी रखती हूँ, इसने कभी मुझे दुआएं नहीं दी, कभी थैंक यू नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, और ये बोल के चल जाता है। हैं तो आज ना मैं इसको इसके साथ बुरा करूँगी, बस मेरे को गुस्सा आ गया इसके ऊपर। वो क्या करती है, एक रोटी बनाती है और ना घर में चूहे मारने की दवाई नहीं होती, वो उस रोटी पे रख के तो रोटी रख देती है कि आज ये खाएगा, ये मर जाएगा, तो आज के बाद ये मुझे कभी बोलेगा नहीं, क्योंकि मेरे कान ना पक गए हैं इसकी बातें सुन सुन के। तो वो कर देती है। वो जैसे करके मतलब अपने कमरे जाती है ना, तो उसके मन में होता है कि यार अगर वो ये रोटी खाएगा वो तो मर जाएगा, और अगर वो मर गया तो मुझे पाप लगेगा, तो ये तो चीज़ गलत है ना। तो मैं तो ये गलत कर रही हूँ। तो ना वो जाके रोटी उठा लेती है, उठा के ना उसको रोटी को ना थैली में डाल के कूड़े में फेंक देती है कि कोई और भी ना खा ले, कोई जानवर भी ना खा ले, कि कोई मेरे कारण मतलब कि कोई मर ना जाए, मुझसे कोई पाप ना हो जाए, क्योंकि मैं भगवान की बंदी हूँ। अगर मैं ऐसा काम करूँगी तो भगवान को मैं क्या जवाब दूँगी। वो वहाँ से वो रोटी उठा लेती है, उसको रोटी को फेंक देती है। उसका एक नई रोटी बनाती है, मतलब कि परांठी की तरह परांठी बनाती है, प्रॉपर परांठी। उस पर घी वगैरह लगा के बड़े प्यार मोहब्बत से उस रोटी को वहाँ रख देती है कि नहीं, मैंने गलत काम किया था, आज ना इस मक्खन वगैरह लगा के रखती हूँ। वो रोटी रखती है तो वो फिर आता है, तो वो रोटी लेके जाता है, तो रोटी लेके आता है, कहता है अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो वो बात बोल के चला जाता है। अब वो जब जाता है ना, तो दोपहर को ना उसका बेटा आता है ऑफिस, मतलब कि स्कूल से, सॉरी ऑफिस सॉरी स्कूल से। तो जैसे स्कूल से उसका बेटा आता है ना, तो कहता है मम्मी मम्मी आज मुझे इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी स्कूल में। तो कहती है बेटा रोटी का तुम्हारा जो उनसा लंच बॉक्स है वो तो खाली पड़ा है, आपने तो खाना खा लिया, तो फिर आपको भूख क्यों लगी? कहती पकता कहते पता नहीं मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही थी, मेरा पेट में दर्द होने लग पड़ी, छुट्टी हुई तो फिर मैं रास्ते में आ रहा था, तो एक अंकल जी आ रहे थे, उन्होंने मुझे देखा कि मैं पेट पकड़ के बैठा हूँ, तो मुझे कहते बेटा क्या हुआ आपको? तो मैंने कहा अंकल मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरी ना जान निकल रही है, तो मुझे घर जाने में टाइम लग रहा है, तो बस मैं घर पहुंच जाऊंगा तो रोटी खा लूंगा। तो कहता है बेटा ये ले आप रोटी आप खा लो, ये वाली मेरी वाली, अगर वो भूख लग रही है। तो वो रोटी ना जो वो बंदा ना उसको दे देता है और वो रोटी खा लेता है। तो रोटी खा के बेटा वो रोटी खा लेता है, तो वो कहता है मम्मी वो अंकल जी ने अपनी रोटी मुझे दे दी, मैं रोटी खा के आया और अब मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, मुझे एनर्जी आ गई ना, बीपी बड़ा डाउन जो रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगा रास्ते में। तो वो कहती है जो अभी भी यहाँ से अंकल निकले थे तूने वहाँ उनसे रोटी ली थी? तो कहता है हाँ वही वही जो अंकल तो जो झुक के चलते हैं। तो ना वो ना एकदम रोना शुरू कर देती है, वो कहती है हे भगवान आज आपने मुझे बचा लिया, अगर वो रोटी जो पहले मैंने बनाई थी जहर वाली, अगर वो अंकल इसको दे देते तो मेरे बच्चे को आज कुछ हुआ था। और देखो अब मैंने अगर वो रोटी पलट दी तो मेरे वो मक्खन रोटी थी जो उन्होंने खानी थी वो उन्होंने मेरे बेटे को दे दी, और वो रोटी मेरे बेटा खा के आया है। अगर आज मैं बुरा करती तो वो मेरे साथ भी तो कितना बुरा हो जाता ना। भगवान जी, भगवान जी आपने मेरी आंखें खोल दी, शुक्र है आपका कि आपने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो अब मेरा बच्चा मेरी नज़रों के सामने ना होता। तो ये कहानी में ये बताती है कि कभी भी आपके मन में किसी को बुरा करने को आए भी ना, तो तब भी 10 बार सोचो। पहली बात तो मैं कहती हूँ कि देखो आप ना तो किसी का अच्छा कर सकते हो, जरूर अच्छा करो, देखो अच्छे का फल जरूर भगवान देता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कहते हैं अंधेरे के बाद हमेशा सवेरा आता है, और भगवान हमेशा इंसान की अच्छाइयों का नजराना जरूर देते हैं। ठीक है, आपको लगता है ना नहीं देते, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान के दर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है, भगवान जी जरूर देते हैं। तो बुरा करने से पहले 100 बार सोचो, और अच्छा करने के लिए सोचो मत, बस कर दो अच्छा। ठीक।
ठीक है ना। और देखो आजकल इतनी गर्मी है, अगर आप घर में कोई भी घर में आपके जैसे कोई भी आपके घर में कोई पोस्ट देने आता है, या कोई जैसे तुम अमेजोन से कोई सामान मंगाते हो या किसी से भी सामान मंगाते हो आते हैं, तो प्लीज़ उनको ज़रूर एक बार पूछो, भैया पानी पियोगे आप। ये नेक काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को नहीं मारता। बस आप ये सोचो कि हाँ, अगर आपको लगता है कि फ्लोर में रहते हो तो कोई टेंशन होती है, तो पहले कुंडी लगा लो, सामान लेके फिर पूछो पानी पीना है, फिर पानी की बॉटल लिया, उनको पानी दो और पानी पी के चले जाए। देखो ये ना नेक काम करते हैं ना जी, छोटे छोटे ये कामों से भगवान बहुत खुश होते हैं। क्योंकि आपने सोचा वो बेचारे गर्मी में कितना घूमते हैं, कितनी फ्लोरें आज के लोगों के घर में है, कभी तीसरी मंजिल के चौथी मंजिल जाते हैं, वो तो इंसान है ना, उनको तो प्यास लगती है ना। तो ये नेक काम करते रहा करो छोटे छोटे। और जैसे तुम्हें लगे कोई खाना मांग रहा है तो कभी मना मत करो। अगर आप घर में खाना नहीं है ना, तो ब्रेड है तो ब्रेड दे दो भाई, किसी का पेट भरना चाहिए। देखो आपके घर से कोई कुछ मांग रहा है ना, तो पता नहीं भगवान का बंदा कितनी उम्मीद से आपसे मांग रहा है, और आप उसकी उम्मीद मत तोड़ो, आप उसको जोड़ दो। और कभी किसी का बुरा मत करो। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया भी ना, तो उसको दिल से माफ़ कर दो, लेकिन एक बात है कि उसके ऊपर फिर यकीन मत करो। उसको ना दोस्त मानो, ना दुश्मन मानो, ना अपना मानो, ना पराया मानो, उसको छोड़ दो उसके हाल पे। बस जब मिले हाय हेलो करो, लेकिन उसके लिए बुरा भी मत सोचो, ना उसका बुरा करो, ठीक है ना। तो अच्छाई का फल हमेशा अच्छा होता है। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट टाइम मैं कहानी अच्छी और लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और खुश रहिए और हंसते रहिए और हंसाते रहिए। आपको मेरी तरफ से नमस्ते, बाय, सत श्री अकाल, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।